एक सुंदर गांव जिसका नाम सुंदरपुर है, वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम राघव था। वह अपनी पत्नी जानकी और अपनी दो बेटियों गीता और बबीता के साथ रहता था। गीता राघव की पहली पत्नी की बेटी थी। इस वजह से जानकी हमेशा उसके प्रति ठंडी रहती थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन, ए गीता, तुम न कहाँ छिपी हो? यहाँ बहुत काम करना है। हाँ मई, आपने बुलाया, आपको मुझसे क्या करना है? इन सभी कामों को देखो। इसके अलावा बबीता आज बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही है। बबीता को क्या हुआ? मुझे बाजार जाना है, तुम्हें मेरा जाना तक सारे घर के काम खत्म करने होंगे। हाँ माँ, मैं सब कर लूंगी। जब तक मैं वापस आऊं सब कुछ खत्म होना चाहिए, क्या तुम समझती हो? हे नीला। यह कहकर जानकी बाजार के लिए निकल जाती है। गीता काम पर लग जाती है। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद गीता बहुत थकी हुई महसूस करती है। वह आराम करने के लिए अपने पसंदीदा स्थान पर जाती है, एक प्राचीन पेड़। गीता पेड़ के नीचे बैठती है और अपने विचारों में खो जाती है। अगर मेरी असली माँ यहाँ होती तो सब कुछ बहुत अलग होता। मुझे उसकी बहुत याद आती है, उसने मुझसे बहुत प्यार किया। गीता की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह अपनी माँ के बारे में सोचती है। जब वह वहाँ बैठी होती है, विचारों में खोई हुई, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिता, मैं बस अपनी माँ को याद कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठने आई। मैं समझ गया, चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। गीता अपने पिता के साथ घर लौटती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, जानकी उसे कड़ी डांटने लगती है। तुम बेदिल लड़की, मेरी बेटी बीमार है और तुम बस इधर उधर घूम रही हो। अगर उसे कुछ हो जाता तो? गीता चुप रहती है और डांट सुनती है क्योंकि उसे बबीता को अकेला छोड़ने के लिए दोषी महसूस होता है। अब नहीं प्रिया, बस इतना काफी है। लड़की पर इतना कठोर मत हो। ओह बिल्कुल, तुम सिर्फ उसकी तरफ ही हो। ऐसा फिर मत होने देना, क्या तुम सुन रही हो? हाँ माँ, मैं याद रखूंगी। गीता अपने काम खत्म करने के लिए निकल जाती है। फिर बबीता अपनी माँ से बात करती है। माँ, आपने उसे मुश्किल से कुछ कहा। जब भी मैं कुछ गलत करती हूँ, आप हमेशा मुझे डांटती है। ओह बेवकूफ मत बनो मेरे प्रिया, मैं बस उसे एक सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। तुम इसके बारे में चिंता मत करो। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जब समय सही होगा। वह अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती है ना? बस देखो मैं उसे अब कितना परेशान करती हूँ। इन विचारों के साथ जानकी गीता के प्रति और भी कठोर हो जाती है। वह उसे आराम से बैठने के दौरान सारे घर के काम करने के लिए मजबूर करती है। उसकी क्रूरता हर दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन जानकी गीता से कहती है, तुम सोचती हो कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो, इसलिए तुम जो चाहोगी कर सकती हो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा, क्या तुम समझती हो? लेकिन माँ, मैंने क्या किया है? आप हमेशा मुझसे इतनी बुरी बातें क्यों कहती हैं? तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी श्राप है। इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मर गई। अब बेकार की बातें मत करो और काम पर वापस जाओ। अपने आंसू पोंछते हुए गीता काम पर लौट जाती है। जैसे ही वह काम करती है, उसके मन में एक विचार आता है। माँ, मैं ऐसा क्यों करती है? क्या किया? वह मुझसे सिर्फ, अगर मेरी असली माँ जीवित होती तो वह कभी मुझसे ऐसा नहीं करती या मुझे गुलाम की तरह काम नहीं करने देती। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन जानकी का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलता और गीता लगातार दुखी रहती है। फिर एक दिन जब जानकी गीता को कड़ी बुरी बातें कहती है, दिल टूटे गीता घर से बाहर घूमने लगती है। वह सड़क पर रोते हुए चलती है जब तक कि वह एक ज्ञानी संत को नहीं देखती। नमस्ते पवित्र व्यक्ति। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेटी, तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुम भारी बोझ उठाए हुए हो। बाबा, जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? मेरी सौतेली माँ मुझसे मेरी सुंदरता के कारण नफरत करती है और मेरी छोटी बहन बबीता भी इसी कारण मुझसे जलती है। मुझे अब नहीं पता कि क्या करना है। गीता फिर से रोने लगती है और संत गीता से कहते हैं, रोना बंद करो मेरी बेटी। यह लो, इस छोटे बर्तन में थोड़ा पानी है। यह अपनी माँ को दे दो और उसे बताओ कि यह पानी किसी के चेहरे को बदल सकता है। वह उसे बर्तन देता है और आगे समझाता है, ध्यान से सुनो बेटी, यह जादुई पानी है। इसमें किसी के चेहरे को बदलने और उसे बेहद सुंदर बनाने की शक्ति है। हालांकि इसे याद रखना,
अगर इसे उसी व्यक्ति पर दूसरी बार इस्तेमाल किया गया तो उनका चेहरा बर्बाद हो जाएगा। अब इसे अपनी माँ को ले जाओ, तुम्हारी समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद। यह कहते हुए गीता विदा लेती है और घर की ओर बढ़ती है। इस बीच जानकी गीता को देखते ही गुस्से में उबल रही है। गीता, तुम कहाँ थी? मुझे अभी सच बताओ या तुम्हें पछताना? माँ, मैं गांव के बाहर चल रही थी जब मैं एक पवित्र संत से मिली। उन्होंने मुझे यह पानी दी। यह जादुई, अगर तुम इसे एक बार अपने चेहरे पर लगाओ तो तुम बहुत सुंदर हो जाती हो। क्या तुम गंभीर हो? मुझे? हाँ माँ, हम इसे बबीता पर आजमा सकते हैं और देख सकते हैं। मुझे वह पानी दो और यहाँ से निकल जाओ। जानकी पानी को घूरती है, अंदर से बहुत खुश और लालची महसूस करती है और अपनी बेटी बबीता के पास जाती है। बबीता, जागो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या क्या निकालो। यह जादुई पानी है। जो भी इसे अपने चेहरे पर लगाता है वह बेहद सुंदर हो जाता है। चलो इसे अभी आजमाओ। बबीता अपने चेहरे पर जादुई पानी लगाती है। अचानक वह बदल जाती है और बेहद सुंदर हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी चुप रह जाती है। जानकी बहुत खुश होती है और उसे इतना खुश देखकर गीता भी खुश होती है। इस वजह से जानकी गीता के साथ बहुत बेहतर व्यवहार करने लगती है। हालांकि बबीता अपनी नई सुंदरता पर बहुत गर्व करने लगती है और एक दिन सोचती है, क्यों न मैं उस जादुई पानी का एक बार और उपयोग करूं? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं और भी सुंदर हो जाऊं। यह सोचकर बबीता पानी को दूसरी बार लगाती है। तुरंत उसका चेहरा भयानक और विकृत हो जाता है। वह हमें देखती है और आतंक में चीखती है। ओ नहीं, मेरे चेहरे के साथ क्या हुआ? यह इतना बदसूरत, मैं क्या करने वाली हूँ? वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर जानकी और गीता दौड़कर आती है। वे उसके चेहरे को देखकर चौंक जाती है। गीता विश्वास नहीं कर सकती कि इतनी सुंदरता वाला चेहरा इतना डरावना कैसे हो गया। माँ, मुझे देखो देखो देखो, मेरे चेहरे के साथ यह कैसे हुआ? क्या तुमने फिर से वह जादुई पानी डरती, तुमने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब चुप रहो। गीता, तुमने वह संत कहाँ पाया? हाँ जी, इस सेकंड बेटी। हाँ मैं क्या देगा तुम्हें बाहर। गीता, जानकी और बबीता संत के पास दौड़ते हैं। बाबा, कृपया हमारी मदद करें, हम गहरे संकट में, कृपया हमें रास्ता, कृपया हमें। मैंने तुमसे पहले कहा था, जादुई पानी का उपयोग केवल एक बार किया जाना चाहिए। अगर तुम इसे बार बार इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बाबा, उसने एक भयानक गलती की। कृपया, क्या ये ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? वह कभी भी उस जादुई चेहरे को वापस नहीं पा सकती। हालांकि मैं उसे वह चेहरा वापस दे सकता हूँ जिससे वह पैदा हुई थी। बस इतना काफी है। कृपया उसे फिर से सामान्य दिखाएं। संत बबीता की ओर देखते हैं, एक प्रार्थना करते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। तुरंत बबीता का चेहरा पहले जैसा हो जाता है। धन्यवाद। मैं लालच में, अब मुझे एहसास हुआ कि मैं जैसी हूँ उसी तरह से परिपूर्ण। धन्यवाद पिता, मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दोनों बेटियां मेरे बराबर हैं। मैं कभी भी उनके बीच भेदभाव नहीं करूंगी। भगवान ने मुझे 2 अद्भुत बेटियों से नवाजा है। यह सुनकर गीता की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। जानकी अपनी दोनों बेटियों को घर ले जाती है और उस दिन से वह उन पर अंतहीन प्यार बरसाती है।